स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास 12th फ्लेमिंग बुक का फर्स्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं। द लास्ट लेसन। लेसन तो पहला है लेकिन नाम है द लास्ट लेसन। इसके जो लेखक हैं वो हैं अल्फोंस डॉडेट। इनका जन्म 1840 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1897 में हो गई थी। ही वॉज ए फ्रेंच नॉवेलिस्ट। ये एक फ्रांसीसी भाषा के नॉवेलिस्ट थे। नॉवेलिस्ट मीन्स उपन्यासकार। नॉवेलिस्ट मीन्स उपन्यासकार। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटी कहानियों के लेखक। उपन्यासकार भी थे और छोटी कहानियों के लेखक भी थे। द फर्स्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांको पर्सियन वार। और ये जो पार्ट है फर्स्ट लेसन, ये उन दोनों की घटनाओं के लिए बताता है जब 1870 में से 71 में जब फ्रांस और पर्सिया का युद्ध हुआ था। इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय द पर्सियन लेड बाय द बैंकुमार पर्सिया। उस युद्ध में फ्रांस जो है हार गया था पर्सिया से और इसका नेतृत्व किया था बिस्मार्क पर्सिया ने। देन ही कंसिडर्ड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी। और जो पर्सिया जो था वो उस समय आज की जो जर्मनी, पोलैंड और कुछ भाग ऑस्ट्रेलिया से मिलके बनता था। पर्सिया आज नहीं है, उस समय का जो पर्सिया था वो जर्मनी, पोलैंड और कुछ पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया से मिलके बनता है। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एलिस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू द पर्सियन हैंड। तो इस कहानी में फ्रांस की दो जिले एलिस एंड लॉरेन जो है पर्सियन के हाथ में पहुंच जाते हैं। रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन द लाइफ ऑफ स्कूल। इस कहानी को पढ़ो और देखो कि स्कूली जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम पार्ट पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टोरी पढ़ना। इसका में वास्तव में एक बच्चा है जो स्कूल जाता है और वो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं है और वो जो अपनी ये कहानी नरेट कर रहा है, वो ये अपनी स्टोरी के लिए बता रहा है। तो उस दिन वो स्कूल जाता है तो देखता है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट रेट ऑफ स्कोल्डिंग स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। उस दिन वो घर से काफ़ी लेट चला और काफ़ी भयभीत था। डांट खाने का उसके लिए डर था। ड्रेड मीन्स भयभीत। ड्रेड मीन्स भयभीत, DREAD, ड्रेड। ड्रेड मीन्स भयभीत। ऑफ स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग मीन्स डांट खाना या डांटना या डांट खाना। स्कोल्डिंग मीन्स डांटना। स्पेशली विशेषकर जब बिकॉज एम हैमिल हैज सेड दैट ही वुड क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल, क्योंकि उस दिन एम हैमिल ने बोला था कि वो पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और मुझे पार्टिसिपल का पहला अक्षर भी मालूम नहीं था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम द स्कूल एंड स्पेंडिंग डे आउट ऑफ द डोर्स। तो एक क्षण के लिए तो मैंने सोचा कि घर से भाग जाऊं और बाहर पूरा दिन बिताऊं, स्कूल ना जाऊं और घर से बाहर पूरा दिन बिताऊं। इट वॉज सो वार्म सो ब्यूटीफुल, और मौसम सर्दी के मौसम में काफ़ी गर्म दिन था, चमकदार दिन था। द बर्ड्स वेयर कीपिंग एट द एड्स ऑफ द वुड। पक्षी जो है जंगल के किनारे पर चहक रहे थे। वुड्स मीन्स जंगल, किपिंग मीन्स ट्विटरिंग और चहचहाना। किपिंग मीन्स चहचहाना। At the edge of the woods, in the open field back of the sawmill, the Persian soldiers were drilling, and it was much more tempting. It was much more tempting than the rules of the participle. बाहर काफ़ी अच्छा मौसम था, काफ़ी लुभावना था और पार्टिसिपल के रूलों के तो काफ़ी
आकर्षक कर रहा था पार्टिसिपल के रूल के मुकाबले। बट आई फाउंड स्ट्रेंथ आई हैड स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति, STREGENTH। स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति, स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति, रेसिस्ट मीन्स प्रतिरोध करना, हरीड ऑफ टू स्कूल, हरीड ऑफ मीन्स जल्दी करना, तो फिर मैंने स्कूल जाने की जल्दी की। When I passed the टाउन हॉल there was a crowd in the front of the bulletin board। जब मैं टाउन हॉल, शहर में जो टाउन हॉल होता है उसके यहाँ से गुजरा, there was a crowd in front of the bulletin board। तो वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड के सामने काफ़ी भीड़ थी। बुलेटिन बोर्ड पुराने समय में रेडियो, समाचार पत्र या टेलीविज़न नहीं हुआ करते थे, तो जब भी कोई शहर में सूचना देना पड़ती थी या कोई समाचार होता था, कोई आदेश देना होता था नागरिकों के लिए, तो बुलेटिन बोर्ड पर लिख दिया जाता था। तो वो है बुलेटिन बोर्ड। फॉर द लास्ट 2 ईयर ऑल आवर बैड न्यूज़ हैज़ कम फ्रॉम हियर। पिछले 2 वर्षों से हमारी जितने भी खराब समाचार आ रहे हैं, बुरे समाचार आ रहे हैं, वो सब इसी बुलेटिन बोर्ड से आ रहे थे। उनमें चाहे लॉस्ट बैटल, ड्राफ्ट एंड ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसरों के आदेश, आदेश हों, वे भी सब उसी से आ रहे थे। कहाँ से आ रहे थे? बुलेटिन बोर्ड से। उनकी सूचना कहाँ से मिलती थी? बुलेटिन बोर्ड से। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, तो मैंने अपने आप में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, क्या मामला हो सकता है। देन आई हरीड बाई फास्ट एज आई कुड गो। तो फिर मैंने जो और जल्दी की, जितने जल्दी हो सकता था। एज फास्ट मीन्स जितने जल्दी हो सकता उतने जल्दी। आई कुड गो, मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार। वाटचर मीन्स वॉचमैन, हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटाइज, जो कि वहाँ पर अपने बच्चे के साथ थे, जो भी उनके बच्चे, अप्रेंटाइज मीन्स प्रशिक्षु या पढ़ने वाले, उनके साथ थे। रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, जो कि बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहा था। डोंट गो फास्ट बब, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। बेटा इतने जल्दी नहीं जाओ, तुम्हें स्कूल जाने के लिए आज पर्याप्त समय मिल जाएगा। प्लेंटी ऑफ मीन्स बहुत ज़्यादा, काफ़ी समय, बहुत सारा। प्लेंटी ऑफ मीन्स बहुत सारा। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड एम हैमल लिटिल गार्डन आउट ऑफ द ब्रीथ, मैं हाँपते हुए एम हैमल के बगीचे में पहुंचा। आउट ऑफ ब्रीथ मीन्स हाँपते हुए, सांस फूल जाते ना, उसके लिए बोलते आउट ऑफ ब्रीथ। यूजली when the school began there was a great bursting which could be heard out in the street, opening and closing of the desk, lesson repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table। तो आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता, यूजली मीन्स आमतौर पर, व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बस्टिल, तो वहाँ पर काफ़ी अफरा तफरी होती। विच कुड बी हियर्ड ऑन द स्ट्रीट, जिसकी जो है गलियों में सुनाई दी जा सकती। स्ट्रीट मीन्स गली, रास्ता। विच कुड बी हियर्ड इन द स्ट्रीट। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, बच्चे जो है क्लास में बेंच डेस्क खिसकाते, उनकी आवाज़ें आती। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशन, और जो पार्ट जो है एक साथ बच्चे दोहराते। यूनिशन मीन्स दोहराते, एक साथ दोहराते। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, पहली दूसरी के वो गिनती दोहराते, 1, तो एक बच्चा बोलता 1, तो सब बोलते 1 2 2 एक साथ, उसके लिए बोलते हैं यूनिशन। रिपीटेड इन ए यूनिशन। ओपनिंग यूनिशन, वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ऑन आवर ईयर। कभी कभी क्या बहुत ज़्यादा तेज जोर जोर से बोलते तो बच्चे अपने कानों पे हाथ लगा लेते ताकि वो ठीक से सुन सकें। अंडरस्टूड बेटर। एंड द ग्रेट टीचर्स रूलर रैम्पिंग ऑन द टेबल, और टीचर का जो रूलर है वो टेबल पर रखा रहता। बट नाउ इट वॉज सो स्टिल, लेकिन आज ऐसा नहीं है, सब कुछ शांत है, स्टिल है। आई हैड काउंटेड ऑन द परमिशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बींग सीन। अब मुझे अपने डेस्क पर जब पहुँचना था, कोई देख ना पाए, विदाउट बींग सीन। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन सब कुछ शांत था। कैसा शांत था?
लाइक संडे मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग यू नो बाई, क्योंकि संडे को छुट्टी रहती है, स्कूल में बिल्कुल शांति रहती है, बच्चे तो आते नहीं है, ना टीचर आते हैं। तो दैट वाज क्वाइट लाइक संडे मॉर्निंग। दो द विंडो आई सो माई क्लासमेट। अब खिड़की से मैंने अपने दोस्तों के लिए, क्लासमेट्स के लिए देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वे अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने प्लेस पर थे। ऑल स्टूडेंट्स वेयर इन देयर प्लेसेस एंड एम हेमिल, जो टीचर एम हेमिल थे, वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेबल रूलर अंडर हिज आर्म। और जो टीचर एम हेमिल थे, वे जो है क्लास में इस साइड से उस साइड, ऊपर से नीचे जा रहे थे, अपने रूलर को अपनी कलाई में दाबे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इनटू द बिफोर एवरीबडी। अब मुझे दरवाजा खोल के सबके सामने जाना था। बट यू माइट इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्रीड आई वाज। अब तुम समझ सकते हो, तुम कल्पना कर सकते हो। इमेजिन मैंने क्या होता है, इमेजिन मीन क्या होता है, कल्पना करना। इमेजिन हाउ ब्लस्टेड एंड हाउ फ्रैटेड आई वाज। तुम समझ सकते हो कि मैं कितना डरा हुआ, कितना भयभीत था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमिल सो में, एम हेमिल ने मुझे देख लिया, टीचर ने मुझे देख लिया। सेड वेरी काइंडली, तो उन्होंने काफ़ी दयापूर्वक कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली। क्विकली मीन्स जल्दी से। गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी जगह पहुंच जाओ। लिटिल फ्रांस, वी आर बिगिनिंग विदाउट यू। हम जो है आज बिना तुम्हारे ही पाठ शुरू करने जा रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट ऑन द माई डेस्क। तो मैं जो है उचक के अपनी बेंच पर बैठ गया। सेट डाउन एट माई डेस्क। नॉट टिल देन, जब तक, व्हेन आई गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड, जब तक मैंने अपनी डर पर थोड़ा काबू पाया। आई डिड सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्लू ग्रीन कोट। तो मैंने देखा, जब मैं थोड़ा होश में आ गया, मैं अपने डर पर काबू पा लिया, तो फिर मैंने देखा कि हमारे जो टीचर हैं वे खूबसूरत हरा कोट पहने हैं। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उनकी जो झालरदार शर्ट, फ्रिल्ड मीन्स झालरदार, एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटा जो है सिल्क का जो कैप है, टोपी है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन द इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे। तो वो जो ड्रेस थी ये वाली, वो शायद ही कभी पहनते थे इंस्पेक्शन, निरीक्षण के दिन, या किसी प्राइज डे। प्राइज डे मीन माने किसी खास मौक़ों पर। बिसाइड द होल स्कूल सेम टू बी स्ट्रेंज। अब इसके अलावा पूरा स्कूल जो है काफ़ी अजीब दिखाई दे रहा है। स्ट्रेंज मीन्स अजीब, स्ट्रेंज मीन्स अजीब। एंड सोलोमन, सोलोमन मीन्स शांत। बट द थिंग्स दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी ऑन, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक जो चीज़ मुझे लगी वो थी ऑन द बैक बेंचेस दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी, विलेज पीपल वेयर सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ। गांव पीछे की बेंचें जो हमेशा खाली रहती थी, उन पर विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, गांव के लोग शांति से बैठे थे, लाइक अवर सेल्फ, हम लोगों की तरह, बच्चों की तरह। ओल्ड हाउसर विथ हिज थ्री कॉर्न हेड, ओल्ड बूढ़े हाउसर भी बैठे थे, जो तीन कोने वाले टोपी पहने थे, हेड पहने थे। द फॉर्मर मेयर, और जो पुराने मेयर थे वो भी थे, पुराने पोस्ट मास्टर, एंड सेवरल अदर बिसाइड, और दूसरे लोग भी वहाँ पर, गांव वाले बूढ़े आदमी, सियाने आदमी बैठे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब लोग दुखी दिखाई दे रहे थे। एंड हाउसर हैड ब्रॉट ओल्ड प्राइमर, और हाउसर जो थे वो अपना पुराना पहाड़ा ले आए थे। प्राइमर मीन्स पहाड़ा, जो पहाड़ा होता है ना जिसमें गिनती छोटा बड़ा ABCD लिखी रहती है, उसके लिए बोलते हैं प्राइमर। थम्ड एट द एडजेस, और उसके लाने उस पर उंगली रखे थी। एंड हेल्ड इन ओपन ऑन हिज नीज, और वे अपने घुटनों पर उसके लिए खोले थे। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और वो जो अपना चश्मा पहने थे वो जो है अपने पेजों पर उसके लिए टिकाए हुए थे। ओके फ्रेंड, नाउ वी फिनिश दिस episode here. I hope you understood it better, and now we discuss the questions from this text. Which questions can be formed in this text? First of all, see
What was France expected to be prepared with? फ्रांस से स्कूल आने के लिए क्या तैयार करने की अपेक्षा की गई थी? फ्रांस से क्या उम्मीद की गई थी कि वो क्या तैयार करके स्कूल आए? फ्रेंच was expected to prepared with participles. French was expected to prepared with participles because Emmanuel said that he would question us on participle. And next question, what was the unusual about the school that day? What was the unusual about the school about that day? The unusual thing that day about the school was, first thing, there was quiet silence like a Sunday morning. Secondly, teacher was wearing a special dress which he usually wear on prized occasion and inspection day. Thirdly, villagers were sitting on the last benches which were always remained quiet. These are the three things we see unexpected in the school that day. Okay, dear students, please read this lesson and come tomorrow with this question answer. Okay, thank you. Please, because before closing, please subscribe my channel and click like button also. Thank you.